गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। कौटिल्य बलरामपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस समय सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और बड़े ही सहज ढंग से आप अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन करके और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसलिए आप अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं। आप किसी भी भ्रामक अफवाह से बचें, क्योंकि अफवाहें केवल लोगों को विचलित करती हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई शक है, तो आप जाके सेंटर पे या किस यूट्यूब पे ही बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं, उससे संबंधित जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय जान सकते हैं कि वैक्सीनेशन में है क्या क्या दिक्कत है। हमने भी वैक्सीनेशन करवाया अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने हूँ। तो इसलिए वैक्सीनेशन के बारे में आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज हो सकता है इसमें ये दिक्कत हो, तरह तरह के अगर प्रश्न आपके मन में आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैक्सीन लगवाने पर थोड़ा सा हल्का सा फीवर होता है, वो भी आपको 2-3 घंटे तक हल्की सी हरारत जैसे नॉर्मली होती है ऐसे लगेगा। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोरोना से अगर आपको बचना है, अगर आपको उससे फाइट करना है एक तरीके से, तो आप केवल और केवल एक ही हथियार है, वैक्सीनेशन करवाना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। धीरे धीरे क्लासेज अब संचालित होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से अंग्रेजी तथा हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ना पड़ता है। हिंदी वर्णमाला से संबंधित शब्दों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, उसको एनालॉजी मिलेगा आपको। यहाँ हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो ये टोटल 26 अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड। ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। और याद करने का इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके 20 लोग 50 लोग परिचित ना हो। सबके नाम ऐसे लिखते जाइए, राम श्याम मोहन, ऐसे नाम लिखते जाइए। और जब आप नाम लिखते जाएंगे और यहां पर नंबरिंग कर लीजिए पहले, तो जब आप नंबरिंग किए रहेंगे तो उससे फायदा क्या रहेगा आपको कि यहाँ R 18 पे आता है, देख के लिख लीजिए। 1 M 13 पे, S 19 पे, H 8 पे, Y 25 पे, A 1 पे। अब आप देख रहे हैं कि A यहाँ भी आ रहा है और A यहाँ भी आ रहा है, मतलब A 2 बार रिपीट किया। जैसे हमने 2 वर्ड लिखे, 2 बार A रिपीट कर दिया। ऐसे आप देख रहे हैं यम यहाँ 13 पे आ रहा है, तो यहाँ भी यम कितने पे आएगा? 13 पे, मतलब 2 बार यम भी रिपीट किया। जैसे तीसरे वर्ड में पहुंचेंगे, यम तीसरी बार रिपीट करेगा, तो आपको देखने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मन व्यक्ति का क्या होता है? आलसी होता है। आप देखना नहीं पसंद करोगे, मतलब याद करना पसंद करोगे। और जब आप चौथा पांचवा वर्ड लिखोगे तो अपने आप आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। ऐसे आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, आपको ये अक्षर पूर्णतया याद हो जाएंगे। नहीं याद हो रहे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा सा जहां भी प्रश्न लगाइएगा ABCD करके लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, बस थोड़ी सी टाइमिंग ज्यादा लगेगी। टाइम को बचाना है तो आपको ये प्रोसेस में आना है और आराम से ये याद हो जाएगा। अगर इतनी चीजें आपको याद हो गई, तब आपको क्या करना है, हम इन 26 अक्षरों को A से लेके M तक के 13 अक्षरों को प्रथम अर्धांश कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश बोला जाता है। प्रथम अर्धांश का तात्पर्य इस बात से है कि इस पूरे का पहला आधा।
ए से यम तक का 13 अक्षर और दूसरे अर्धांश मतलब एल से जेड तक के 13 अक्षर। इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर। पहले 13 अक्षर ए से लेकर यम तक के, इनको क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश बोला जाता है। दूसरे 13 अक्षर यन से लेकर जेड तक, इनको क्या बोला जाता है? द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इस चैप्टर का बहुत जगह आपको महत्व मिलेगा, बहुत जगह इसकी जरूरत आएगी। क्यों? क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तब भी इसकी जरूरत आएगी, आप रैंकिंग पढ़ोगे तब भी इसकी जरूरत आएगी। ये चीजों का आपको हर जगह कहीं ना कहीं यूज मिलेगा जरूर। तो आपको अगर ये चीजें आ गई तो अब इस पर देखते हैं प्रश्न कैसा आता है। अगर हम बात करें कि बाईं ओर से सातवां अक्षर क्या होगा, तो याद रखना अगर कहीं बाईं ओर या बाएं से या आपके बाएं से ये कुछ भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल एक वर्ड आपको पकड़ के रखना है कि अगर बायां या बाईं ओर से या आपके बाएं से कुछ भी कहेगा तो अपना बायां हाथ मतलब शुरुआत से अंत की ओर आपको देखना है। अगर बायां या बाएं से या आपके बाएं से कहेगा तो मतलब ए से जेड की ओर हमें जाना है। क्लियर? अब अगर हम कहें कि बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या आएगा? जी। अगर हम कहें बाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो 7 जी 8 9 10 जे हो गया। अगर हम कहें बाईं ओर से 14वां अक्षर क्या होगा, तो 13 तक यम था, 14वां क्या हो गया? एन हो गया। तो अगर बाईं ओर से कहेगा मतलब शुरुआत से अंत की, अब वो जाना है। बात समझ में आ रही है? अगर ये बाएं से या बाईं ओर से या आपके बाएं से कहेगा तो इसका मतलब शुरुआत से अंत की ओर देखना है। या अपना बायां हाथ आप याद कर लीजिए कि अपने बाएं हाथ से दाएं ओर चलना है। अब बाएं से कहेगा तो मतलब बाएं से हमें किधर जाना है? अगर आपसे कोई कहे कि आप पूरब दिशा में हैं और आप पूरब से चले तो पूरब से चलेंगे तो पश्चिम की ओर तो जाएंगे, तो इसका मतलब बाएं से आप चलोगे तो किधर जाओगे? अपनी दाईं ओर जाओगे। क्लियर? अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यह बताया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से पंद्रहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? आपको ऑप्शन दे दिया गया, एफ जी ई एच। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अब ऐसे सवाल को हम लोग पहले लॉन्ग मेथड से लगाएंगे, इसको समझ रखेंगे, फिर शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे कैसे लगाएंगे आप। अगर हम बात करें बाईं ओर से 15वें अक्षर की, तो बाईं ओर से 15वें अक्षर आपका आएगा ओ। 15 नंबर पर क्या आता है? ओ आता है। ठीक। अब
जब आप यहां पहुंच गए तब यहां क्या आपसे कह रहा है, यहां कह रहा है कि 15वें अक्षर के बाएं। इसका मतलब हुआ अब आपको क्या करना है, अब इसके बाएं देखना है। तो अगर हम ओ के बाएं अक्षर की बात करें तो ओ के तुरंत बाएं अक्षर क्या आएगा, यन आएगा। मतलब अब हमें किधर लौटना है, पीछे की तरफ लौटना है। अगर हम जैसे यहां बाएं से कहां गए, दाएं ओर गए, अपने दाएं हाथ की ओर। अब कह रहा है कि जब 15वें अक्षर के पहुंचे आप, तो 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो मतलब फिर बाएं हाथ की ओर आपको जाना है। तो अब इस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर तो देखते हैं, यहाँ एन आएगा, यहाँ कहीं एम आएगा, यहाँ कहीं के आएगा, एल जे आई एच। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा था, बाईं ओर से 15वें अक्षर, तो बाईं ओर से कहा मतलब बाएं से आप दाएं गए, 15वें अक्षर पर पहुंच गया। फिर कहा 15वें के बाईं ओर, मतलब अब अपने फिर बाएं हाथ की ओर आपको जाना है, मतलब वापस लौटना है। तो पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और छठा अक्षर और 7वां अक्षर। 7वें में कौन आ गया, यच आ गया। ये तो हुआ लॉन्ग तरीका। शॉर्ट तरीका इसका क्या है कि अगर आपको बाएं से बाएं कह रहा है, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट कह रहा है, तो आप दोनों अक्षर को उसके क्रमांक के साथ लिख दीजिए। बाएं से 15वां और फिर के बाएं 15वां, और 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। तो बाएं से 8वां अक्षर आना चाहिए। अगर बायां से बायां रहेगा तो हमेशा क्या होगा, दोनों सेम रहेंगे तो घटेगा। बाएं से बाएं रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो 15 में से 7 घटाए, क्या बचा 8। बाईं ओर से 8वां अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बाईं ओर से 8वां अक्षर तो क्या हो गया, एच हो गया। देखिए एच ही पिछली बार आया था कि नहीं आया। अगर बाएं से बाएं रहेगा तब आपको क्या करना है, सीधे घटा देना। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। अब पूछ लिया बाईं ओर से 19वें अक्षर, बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। ऑप्शन दे दिया एन के एम एल। बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर। ओनली इस सवाल को लगा सकते हैं। हमने क्या कहा था कि अगर लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा तो घटाएंगे। 19 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 13। और 13 पे बाईं ओर से क्या आता है, ठीक। तो बाईं ओर से 19वां के बाएं 6वां। 19 में से 6 घटाएंगे 13। बाईं ओर से 13वां अक्षर क्या हो गया, एम हो गया। क्लियर। इसको ऐसे लिख दीजिए, लेफ्ट से 13। लेफ्ट से 13 मतलब अपनी बाईं ओर से, मतलब शुरुआत से। चूंकि अल्फाबेट का कोई क्रम इसमें चेंज नहीं किया गया है तो हम भी कोई क्रम चेंज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन इसमें और करते हैं हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला के, अब इसमें वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में कह दिया आपके बाईं ओर से। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। ऐसे सवाल आए, ओनली लगा सकते हो। 17 बाएं से बाएं है, चाहे आपके बाएं कहे चाहे जो कहे, बायां आपको देखना है। अगर बायां
टू बाया कह रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट कह रहा है, तो इसका मतलब सीधा फ्लैट घटेगा। 17 में से 6 घटा है 11, बाईं ओर से 11वें अक्षर पर कौन सा अक्षर आता है? बाईं ओर से 11वें नंबर पर के आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के। इसको लगाएंगे कैसे? यल बाईं ओर से 17 पे, के बाएं छठवां, 17 में से 6 घटाए 11, बाईं ओर से 11वां अक्षर, और बाईं ओर से 11वां अक्षर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब यहां पर आपको यह बात समझ में आ गया कि अगर बाएं से कहेगा मतलब आपको शुरुआत से अक्षरों को लगाना है, अल्फाबेट का जो रियल ऑर्डर होता है। क्लियर? वहां से हमको काउंटिंग करना शुरू करना। अगर बाएं से बाएं कहेगा तो हमेशा क्या देख रहे हैं आप कि हमेशा घट रहा है। क्लियर? अब इसी में वेरिएशन डालता है। वेरिएशन क्या डालता है उसको हम लोग देखते हैं। कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, जबकि द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन न किया जाए, जबकि द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो बताइए कि बाईं ओर से 19वें अक्षर, तो बताइए कि बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? सवाल को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब ए से यम तक का जो ऑर्डर था उसको हम ए से यम ना लिख के क्या लिखेंगे? एम टू ए लिखेंगे। ए बी सी ऐसे ये विपरीत ऑर्डर में रहेगा यम तक। जबकि द्वितीय अर्धांश में कोई परिवर्तन न किया जाए, मतलब एन से जेड तक का हमारा सीधा सीधा ऐसे लिखा रहेगा। तो कह रहा है कि बताइए बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से 19वें अक्षर मतलब क्या हुआ? इसको उसी ट्रिक से करते हैं, क्योंकि बायां टू बायां है और हमने बताया है कि अगर लेफ्ट टू लेफ्ट मिलेगा तो वही ट्रिक लगाएंगे। तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो फिर हमने लिख दिया एल एन। अब दोनों सेम है तो क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा तो कितना आएगा? बाईं ओर से 9वां अक्षर आएगा। क्लियर? टोटल अक्षर कितने होते हैं? 13। 9वां अक्षर कौन रहेगा? मान लीजिए 4 क्या होंगे? छूटेंगे। तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या आ जाएगा? 4 ही तो छूटेंगे। 10वां 11 12 13, तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, इसमें अगर आप ट्रिक से ही करना चाहें तो अब 13 अक्षरों को तो डिस्टर्ब किया गया है, तो 13 में से 9 घटा लीजिए तो क्या आएगा? 4। तो बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? या आप मान लीजिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। बाईं ओर से 9वां अक्षर पे आ जाए तो हम इधर से गिनेंगे। अब 9 के बाद 4 ही तो छूट रहे हैं और 13 अक्षर में को डिस्टरबेंस किया गया है। हाँ, एक चीज यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यन को भी हमने सम्मिलित कर लिया। यहाँ 4 छूटेंगे तो ई आएगा आपका
डी नहीं आएगा। 9 पे ई आएगा, 10 11 12 13 13 अक्षर टोटल होते हैं एम से लेके ए तक, तो आपका ई आएगा बाईं ओर से 9वें नंबर पर। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा क्लियरिटी के साथ देखना है तो आप क्या कर लीजिए, इसी को आप लिख लीजिए पूरा पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13 अक्षर है टोटल। अब बाईं ओर से 9वां कह रहा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9वें अक्षर पे बाईं ओर से दिया है। क्लियर? क्योंकि यहाँ ई क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि अब ये इस क्रम में नहीं, ए से ए एम के क्रम में नहीं, अब ये उल्टा लिखा गया है, एम से ए के क्रम में लिखा गया है। इसलिए बाईं ओर से कहेगा तो हम शुरुआत से ही गिनेंगे, चाहे उल्टा लिखा जाए या सीधा लिखा जाए। तो कौन सा अच्छा रहेगा, ई आएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, इस बार द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित करना है, प्रथम अर्धांश को अपरिवर्तित रखा जाए, मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, अपरिवर्तित रखा जाए, जबकि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके बाएं से 23वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। यहां क्या किया है कि यहां प्रथम अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं रखा, वो अपरिवर्तित है, जैसे ए से एम पहले होता था ऐसे ही रहेगा। द्वितीय अर्धांश एन से लेके जेड तक का जो होता था उसको पलट दिया इस बार, और क्या कर दिया, जेड से एन में लिख दिया, तो द्वितीय अर्धांश पलट गया पूरा। अब कह रहा है, तो आप बताइए कि आपके बाएं से 23वें अक्षर, यहां केवल नंबर महत्वपूर्ण है, बाकी क्या लिखा है छोड़ो सब, के बाएं चौथा अक्षर। हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर बाएं से बाएं रहेगा तो सीधा हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब लेफ्ट से 23वां और के लेफ्ट चौथा, 23 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 19, मतलब अब हमें क्या देखना है, बाईं ओर से 19वां अक्षर। तो बाईं ओर से 13 अक्षर तो यही हो गए, ये हो गया 14, ठीक, ऐसे आप लिख लीजिए पहले VW, तो 13 14 15 16 17 18 और 18 के बाद क्या आएगा, यू आएगा, तो कौन सा हो गया, यू आपका आंसर हो गया। बाईं ओर से 19वां अक्षर ही, तो 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 ही तो बचेगा, 19 बचा। अब बाईं ओर से 19वां अक्षर, मतलब शुरुआत से हमें 19वें नंबर पर जाना है। अगर हमारा अल्फाबेट काश ऐसे लिखा होता ABCZ, तो हम यही अक्षर तो देखते कि 19 पे हमारा कौन आ रहा है, तो S आता, तो हम ऐसे तो गिनते 1 2 3 4 और यहाँ 19 आते। अब यहाँ क्या किया गया, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन क्या किया गया कि 13 अक्षर A से M तक के तो सीधे लिखे हैं, लेकिन जो N से Z तक का आपका था उसमें परिवर्तन किया गया, अब उसको उल्टा लिख दिया गया है, ZYXWBU, ठीक। अब आपको कौन सा अक्षर चाहिए भाई, लेफ्ट से 23 था और उसके बाएं चौथा, तो 23 में से 4 घटाए तो कितना बचा 19, मतलब अब आपको लेफ्ट से 19वें अक्षर की तो जरूरत है, मतलब यहां से 19वें अक्षर पे जाना है, तो 13 तक तो यम है ना सीधा आपका। फिर
14वां अक्षर आपका जेड हुआ, 15, 16, 17, 18, 19 पे आपका यू हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में दाईं ओर से, ये पूरा बाईं ओर से था, बाईं ओर पर आधारित इतने ही क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।